नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सोने और चांदी की जैसी उम्मीद थी कि जो शुक्रवार को अमेरिका में हुआ उसका असर ये दिखाई दे रहा था कि भारतीय बाजारों पर पड़ेगा, कमोडिटीज पर पड़ेगा। और आज सोने चांदी पर उसकी उसका असर साफ दिखाई दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी के मनोज कुमार जैन साहब। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। और आज सर जो नमस्कार कयास विक्रांत। सर जो कयास लगाए जा रहे थे शुक्रवार को, जिस तरीके से वहां पर, क्योंकि सुबह के टाइम ये जजमेंट आया था, हमारे यहाँ शाम हो चुकी थी, ये तय माना जा रहा था कि अगले हफ्ते से तेजी दिखाई देगी। तो शुरुआत तो वैसी ही हो गई है सर, सोने और चांदी की अगर हम बात करें तो। देखिए विक्रांत जी, हमने सोने और चांदी की कीमतों में फरवरी मंथ की शुरुआत में जो एक डीपर करेक्शन देखा था, जी। उसके बाद से हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सेशन से वहां एक अच्छा कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल रहा था। और चाइनीज मार्केट वहां पे हॉलीडे पे जाने के चलते हमने एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार सोने और चांदी में देखा था। ऐसे में मार्केट को एक बड़े ट्रिगर की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने शुक्रवार को आते हुए देखा, जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यूएस प्रेसिडेंट के जो ट्रेड टैरिफ को वहां पे इनवैलिड करार दिया, और जो लोअर कोर्ट का जो निर्णय था उसको वहां पे उन्होंने बरकरार रखा। हाँ। तो उसके बाद हमने देखा कि एक बार फिर जो अनिश्चितता का माहौल है वो ग्लोबल इकोनॉमी में लौटता हुआ नजर आया। और उसके चलते जो सेफ हेवन बाइंग है सोने और चांदी की, वो फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में एक काफी समय से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, $5,122 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे थे कि वहां पे 1,58,800 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही थी। लेकिन शुक्रवार को आए इस निर्णय के बाद ना सिर्फ हमने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को $5,122 के पार निकलते हुए देखा, बल्कि भारतीय बाजारों में भी आज हमने देखा कि सुबह के सत्र में कीमतें 1,60,000 के स्तर को भी पार करती हुई नजर आई। तो फिर से एक बार यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसका साफ तौर पर जो सपोर्ट है वो सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आ रहा है विक्रांत जी। सर लेकिन स्थितियां तो, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि किस तरीके से जो ट्रम्प साहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वहां का फैसला दिया वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि ट्रम्प साहब ने साफ कर दिया, वो तो यहां तक बोल रहे हैं कि जजेस को शर्म आनी चाहिए इस तरह का फैसला सुनाते हुए, जबकि 6-3 से ये जजमेंट था। और इसमें से दो जज तो बतौर ट्रम्प साहब के अपॉइंटी थे, बावजूद इसके ये जजमेंट आया। तो लेकिन अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा बन गई है सर। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का वो मेजोरिटी से आया है, 6-3 की मेजोरिटी से वहां पे निर्णय जो है वो पारित किया गया है। और यहाँ पे इस निर्णय के पारित होने के बाद वापिस वहां पे ट्रम्प साहब ने एक सेक्शन का हवाला देकर के जो टैरिफ है वो 10% इम्पोज किया, उसको बढ़ाकर उन्होंने इमीडिएटली 15% भी कर दिया। लेकिन वह भी वहां पे टैरिफ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी के केस में वो 150 दिन तक इस तरह का टैरिफ लगा सकते हैं, जो कि अभी स्थिति वहां पे निर्मित है नहीं। दूसरा, अगर इस टैरिफ को वो आगे बरकरार रखना चाहेंगे तो उसको उनको वहां से यूएस की संसद से पारित करवाना पड़ेगा, जो कि अभी के वर्तमान स्थितियों में नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के जो सांसद है वो टैरिफ के खिलाफ है। और यूएस प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 2021 में जब उनके फर्स्ट टर्म के आखिरी समय में जो रेटिंग थी उससे भी ज्यादा गिरकर अभी हम देख रहे हैं कि 60% से जो ज्यादा जनता है अमेरिका की, वो वहां पे यूएस प्रेसिडेंट की नीतियों के खिलाफ वहां पे खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो टैरिफ वहां पे वापिस उन्होंने लगाया है 15% का, वो आने वाले समय में टिकने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं वो रोलबैक होता हुआ नजर आएगा। साथ ही वहां पे जिस तरह से उनकी अप्रूवल रेटिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि नवंबर मंथ में जब यूएस में मिड टर्म पोल होंगे तो उस समय वहां पे उनकी पार्टी को हार का मुंह भी देखना पड़े। तो काफी अनिश्चितता का माहौल यहाँ पे फिर एक बार बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसका साफ तौर पर जो सपोर्ट है वो सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। सर क्या ये स्थितियां जो हम 29 जनवरी की जो बात करते हैं, जिसके बाद एक तेज गिरावट आई, करेक्शन हुई, क्या वैसी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि ईरान के साथ युद्ध की भी स्थिति एकदम वैसी ही बन गई है और बहुत ही विकट स्थिति ईरान में भी दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया है बातचीत का, लेकिन स्थितियां तो ईरान में भी बड़ी खतरनाक बन रही हैं। देखिए, जो 29 जनवरी का आपने जिक्र किया, तो जो जनवरी के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त आई थी उसके पीछे दो बड़े कारण थे।
जी। एक तो वहां पे हमने जो यूनियन बजट भारत का आने वाला था, उस बजट को लेकर के एक ड्यूटी का र्यूमर वहां पे मार्केट में चला था, जिसके चलते हमने देखा था कि हाजिर बाजार की जो प्रीमियम है सोने की भारत में अप्रत्याशित रूप से लगभग 16 से 17 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। दूसरा, चांदी की जो हाजिर बाजार की प्रीमियम है वो लगभग 35 से 40 हजार रुपए प्रति किलो के लेवल पर पहुंच गई थी। इतनी बढ़ी हुई प्रीमियम को देखते हुए हमने वहां पे फोमो बाइंग वहां पे होते हुए देखी थी। तो एक तो फोमो बाइंग और दूसरा वहां ड्यूटी की र्यूमर, ये दो बड़े मुख्य कारण थे जिसकी वजह से हमने एक अप्रत्याशित बढ़त भारतीय बाजारों में आते हुए देखी थी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई थी। जिस तरह से वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में डिलीवरी की शॉर्टेज जो बनती हुई नजर आई थी, तो उसका असर साफ तौर पर था। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट जो है वो सेटल होते हुए नजर आए, क्योंकि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद जो ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उनके रेगुलेटर और एक्सचेंजेस ने वहां पे मार्जिन को रिव्यू किया और वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए जितने भी जो कदम उठाए जा सकते थे वो उन्होंने वहां पे रिव्यू किए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि जो सट्टेबाजी वाला जो पार्टिसिपेशन था वो मार्केट से कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आया और मार्केट फिर से एक बार फंडामेंटल पर लौटते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से आपने यूएस और ईरान के टेंशन का जिक्र किया, तो निश्चित रूप से यूएस प्रेसिडेंट वहां पे ईरान के ऊपर जो सैनिक कार्रवाई करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने 10 से 15 दिन का उनको समय दिया है, लेकिन ईरान भी वहां पूरी तरह से तैयार है और वह भी यूएस को आगाह कर रहा है कि वो वहां पे उनके ऊपर कोई भी सैन्य कार्रवाई करने की गलती ना करे, नहीं तो वह भी वहां पे रिटेलिएट कर सकता है। तो निश्चित रूप से जो तनाव है यूएस और ईरान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यह तनाव किसी भी रूप से अगर सैन्य कार्रवाई में तब्दील होता है, तो निश्चित रूप से उसका भी एक एडिशनल प्रीमियम सोने और चांदी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये खतरा इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है सर, आज भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है अपने जो ईरान में नागरिक हैं उनको कि आप लोग वहां से वापस आ जाइए। तो इस तरह की एडवाइजरी तो ये दिखाता है कि स्थितियां काफी खराब हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा भी है प्रस्तावित एक दो दिनों में, तो ये सब चीजें देखते हुए लग रहा है कि तनाव बहुत तेजी में, हालांकि रशिया का जो रुख है उसे देखते हुए शायद अमेरिका उस तरह की कार्रवाई ना करे। लेकिन क्या असर रहेगा सर, सोने चांदी भी को भी ये प्रभावित करेगा? देखिए, यहाँ पे सैन्य कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह भी सोचने वाला तथ्य है, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी अभी यहाँ पे किसी भी तरह के एक बड़े वॉर के लिए तैयार नहीं है। हाँ। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो है फुल वॉर ईरान के साथ ऐसे समय में करने जाएंगे जब उनकी इकोनॉमी में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा प्रेशर बना हुआ है। और ऐसे में अगर फुल वॉर होता है तो निश्चित रूप से वो यूएस की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी बड़े डेट $38 ट्रिलियन के डेट पे बैठी हुई है, जिसकी सर्विसिंग भी अभी उनको भारी पड़ती हुई दिख रही है। हाँ। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यूएस वहां पे फुल वॉर में जाना चाहेगा। और निश्चित रूप से यहाँ पे रशिया और चाइना जो है वो ईरान के फेवर में कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो उसको भी वहां पे यूएस नजरअंदाज नहीं करेगा। दूसरी एक और चीज हम देखें तो अभी वहां पे रमजान का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे में मिडल ईस्ट में कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने से भी यूएस बचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो उनके जो बाकी जो फ्रेंडली नेशंस है वो भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे रमजान के महीने के दरमियान इस तरह का कोई तनाव बढ़ता हुआ नजर आए। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और निश्चित रूप से तनाव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मिडवे जो है आने वाले समय में निकल सकता है और फुल वहां पे जो है सैन्य कार्रवाई अमेरिका की ओर से होगी, इसकी संभावना कम नजर आती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि यूएस ने 2003 के बाद अभी तक का अपना सबसे बड़ा जो है आर्मी का डिप्लॉयमेंट मध्य पूर्व में किया हुआ है, प्रेशर बनाने के लिए ईरान के ऊपर डील के लिए। लेकिन उसको देखते हुए भी अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि फुल मिलिट्री एक्शन वहां पे उनके ऊपर होता हुआ नजर आएगा। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो चमक है सोने और चांदी की वो अनिश्चितता के दरमियान बरकरार रहेगी। और जो टैरिफ के चलते जो अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है, तो जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो बना रहेगा और उसका भी सपोर्ट यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों पर रहेगा।
विक्रांत। मनोज जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज मैं कूचा महाजनी, जो दिल्ली में बड़ा बाजार है बुलियन का, वहां पर व्यापारियों से बात कर रहा था थोड़ा जानने के लिए कि क्या असर पड़ा, किस तरीके से फर्क आया। तो ये पता चला कि सोना वहां पर फिजिकल में 1,59,100 के भाव पर था, और चांदी जो थी वो 2,70 के भाव पर थी। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि सोने पर 200-300 रुपए माइनस चल रहा है, और चांदी पे 5-6 हजार का माफ कीजिएगा, चांदी पे 5-6 हजार का प्रीमियम चल रहा है। तो ये कहानी क्यों हो रही है सर? ये शुक्रवार को भी 200-300 रुपए माइनस था सोने पर फिजिकल में। देखिए, ये डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं होती है, तो वहां पे जो एक प्रीमियम डिस्काउंट वो निर्मित हो जाता है। ऊपरी स्तरों पर वहां पे निवेशक जो है फिजिकल बाइंग करने से बच रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट जो है देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग भी है, तो ऐसे में जो भी जो मिडिल क्लास है स्पेशली, वो उनकी यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पे जो बाइंग है सोने की वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और जो मैरिज का सीजन है, अभी हम देख रहे हैं कि होली का जो त्योहार है वो आने वाला है, तो ये 15-20 दिनों में यहाँ पे जो शादी की जो वैवाहिक जो डिमांड रहती है वो भी थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। तो हमारा मानना है कि अप्रैल फर्स्ट वीक से जब नवरात्र के बाद वहां पे मैरिज सीजन स्टार्ट होगा, तो निश्चित रूप से जो फिजिकल मार्केट में डिमांड है वो लौटती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में ये प्रीमियम डिस्काउंट थोड़ा रह सकता है, चाहे सोना हो या चांदी हो। लेकिन हमारा मानना है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जब वहां पे फिर से जो है एक बड़े रूप में मैरिज सीजन देखने को मिलेगा, स्पेशली रूरल इंडिया में हम देखते हैं कि अप्रैल के बाद जो है मैरिज वहां पे बड़ी मात्रा में होती है, तो उसका सपोर्ट निश्चित रूप से फिजिकल मार्केट को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज जो है ट्रेंड फिजिकल मार्केट में रह सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि मार्केट फिर से एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है अपने फंडामेंटल्स में लौटते हुए नजर आएंगे। सर, सोने और चांदी दोनों को कहा जा रहा है कि अभी ये दोनों की चाल ठीक है, हालांकि चांदी ने ज्यादा गेन किया है। किस तरीके से दोनों को चलते हुए देख रहे हैं सर? सोना ज्यादा मजबूत दिखाई देता है कि चांदी भी उसी रफ्तार से चलेगी आगे? देखिए, सोना यहाँ पे स्टेबल रहेगा चांदी के मुकाबले, और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वह भी ये दिखा रहा है कि सोने में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, चांदी में वोलेटिलिटी रहेगी निश्चित रूप से। सोना हम देख रहे हैं कि $4,770 जो है एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में भी 1,47,000 जो है एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। कीमतों को फरवरी मंथ में हमने 1,50,000 के नीचे भी जाते हुए देखा था, लेकिन कीमतें वहां निचले स्तरों पर टिकती हुई नजर नहीं आई। अब आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो ब्रेकआउट का इंतजार था मार्केट को $5,122 के ऊपर, और भारतीय बाजारों में 1,58,800 के ऊपर वो होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि अब शॉर्ट टर्म में अगर हम अगले 1 से 2 महीने की बात करें, तो $4,770 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,47,000, ये एक मजबूत सपोर्ट रहेगा सोने के लिए। रणनीति वहां पे बाय एंड डिप्स की रखना है, और हमारा मानना है कि अपसाइड में यहाँ पे 5,350 से $5,400 शॉर्ट टर्म में कीमतें जा सकती है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में हम बात करें, तो 1,64,000 से 1,66,000 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। सोने में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी चांदी के मुकाबले, लेकिन चांदी में भी हम देख रहे हैं कि गत सप्ताह $80 के ऊपर चांदी ने ब्रेकआउट दिया था, और भारतीय बाजारों में भी वहां पे 2,61,600 काफी समय से एक रेजिस्टेंस था, उसको चांदी जो है पार करती हुई नजर आई थी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे चांदी में भी अब $92 इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट टर्म में, और भारतीय बाजारों में लगभग 2,75,000 से 2,80,000 का जो रेंज है वो देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड में हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ पे $71 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अगले 1 से 2 महीने की अगर हम बात करें, और भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो 2,40,000 एक वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। तो चांदी की जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी रहेगी वोलेटिलिटी को देखते हुए, 71 से $92 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 2,40,000 से 2,80,000 का जो रेंज है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन सोना काफी स्टेबल मूव यहाँ पे चांदी के मुकाबले दिखाता हुआ नजर आएगा। सर, जो बहुत चर्चा जिस चीज की होती है कि चांदी क्या इस साल $100 का पार करेगी और सोना क्या इस साल 6,000 को पार करेगा, इस तरह की संभावनाएं कुछ दिखाई देती है सर? सोने में काफी हम कह सकते हैं कि फेयर चांसेस है कि सोना वर्ष 2026 के दरमियान $6,000 के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में पार करता हुआ नजर आए। भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के स्तर
2026 के दरमियान देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से फंडामेंटल वहां पे शेप्ड अप है और जो ग्लोबल अनिश्चितता हम देख रहे हैं उसका सपोर्ट निश्चित रूप से सोने को मिलता हुआ नजर आएगा। चांदी में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन हमारा मानना है कि चांदी की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष 2026 के दरमियान फिर से एक बार 104 से 110 डॉलर तक के स्तर को दिखा सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में वहां पे 3 लाख से 3,30,000 का जो दायरा है वो चांदी में फिर एक बार वर्ष 2026 के दरमियान देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटल सोने और चांदी के मजबूत है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमने वहां पे बनते हुए देखी थी एक बड़ी रैली के बाद, लेकिन मार्केट अब कंसोलिडेट करके फिर एक बार ऊपरी तरफ यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपर के जो स्तर है वो फिर एक बार वर्ष 2026 में सोने और चांदी में देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, कल से चाइना के भी बाजार खुलेंगे और चाइना में बड़ी भारी डिमांड थी ल्यूनर न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू होने से पहले। तो क्या कल चाइना की मार्केट का क्या रुख रहता है, किस तरीके की वहां से खबरें आती हैं, इसका भी कुछ असर बाजारों पर दिखाई दे सकता है क्या? बिल्कुल, चाइना हम देख रहे थे कि जो सिल्वर में बड़ी वॉलेटिलिटी थी वहां पे चाइनीज मार्केट का बड़ा पार्टिसिपेशन था। गोल्ड में भी हम देख रहे हैं कि जो चाइना के सेंट्रल बैंक है वो लगातार बाय कर रहे हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी भी बाइंग वहां पे एक बड़ी मजबूती के साथ देखने को मिली है। तो चाइनीज मार्केट लगभग एक सप्ताह की छुट्टियों के बाद कल फिर एक बार वहां रीओपन होते हुए नजर आएंगे। तो उसकी वजह से कल के सत्र में वॉलेटिलिटी निश्चित रूप से मार्केट में देखने को मिलेगी और सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि जो हमने चाइनीज मार्केट में एक रिकॉर्ड स्तर पे चांदी की कीमतों को पहुंचते हुए भी देखा था, जिस तरह से वहां पे फिजिकल बाइंग लगातार देखने को मिल रही थी। तो कल जब चाइनीज मार्केट ओपन होंगे तो वहां पे दुनिया भर के बाजारों में निश्चित रूप से उठापटक जो है वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। और इस सप्ताह यहाँ पे यूएस के पीपीआई के आंकड़े भी आना है, तो वो वहां पे एक डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे कि आगे यूएस फेड का जो रुख है ब्याज दरों को लेकर के वो क्या रह सकता है, क्योंकि जो यूएस के फोर्थ क्वार्टर के जो एडवांस जीडीपी के नंबर आए हैं वो उम्मीद से काफी कमजोर आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे निश्चित रूप से फेड चेयरमैन के ऊपर ब्याज दरों में कटौती का प्रेशर रहेगा। तो ये पीपीआई के नंबर्स के बाद वहां भी फेड का रूप जो है थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं वो एक सोने और चांदी के लिए डायरेक्शनल जो है मूव्स का काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का पॉजिटिव है फंडामेंटल्स को देखते हुए, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे डिप्स जब भी आते हैं मार्केट में तो निचले स्तरों पर बाइंग करने की रणनीति रखना चाहिए और ऊपर में हमारा मानना है कि पूरे वर्ष की अगर बात करें तो $6,000 सोना और $110 तक चांदी की कीमतें जा सकती। एक मेरा अंतिम सवाल मनोज जी, क्योंकि जब हम जनवरी की बात कर रहे थे तो उस समय फोमो फैक्टर में पढ़कर या लालच में बहुत से लोगों ने बड़ा निवेश कर दिया। क्या उन लोगों को जो वो अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से दाम स्थिरता बनी रही, काफी चिंतित भी हो गए, तो उन लोगों को कुछ भरोसा मिल सकता है कि जल्दी वो उससे निकल सकते हैं बाहर? देखिए विक्रांत जी, सोने और चांदी का जो निवेश है वो कभी भी छोटी अवधि का निवेश नहीं होता है। आपने अगर बाइंग की है और उसके बाद अगर कीमतें चाहे वो मुनाफा वसूली के चलते हो या जो एक्स्ट्रा मार्जिन के प्रेशर के चलते हो या जो वहां पे रेगुलेटरी एक्शन के चलते हो, तो वो हमने एक वहां पे दबाव बनते हुए देखा और उसके चलते एक हेल्दी करेक्शन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आता हुआ नजर आया। अव्वल तो वहां पे ऊपरी स्तरों पर लमसम पैसा निवेश करना किसी भी निवेशक को जो है किसी भी एनालिस्ट ने सजेस्ट नहीं किया था। उसके बावजूद भी अगर किसी ने ऊपरी स्तरों पर निवेश कर दिया है तो अब उनको यहाँ पे सोने और चांदी के निवेश को यह समझकर रखना चाहिए कि ये जो निवेश है हमेशा लंबी अवधि में सोना और चांदी कभी भी नुकसान देता नहीं है निवेशकों को। तो आपको अगर यहाँ पे बड़े डिप्स आते हैं जैसे कि अभी आए भी थे, तो वहां पे आप एसआईपी के रूप में स्टेगर्ड वे में और वहां पे थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं सोने और चांदी में, तो अगर आपने ऊपरी स्तरों पर भी बाइंग की है तो आपके भाव आने वाले समय में फिर एक बार वहां देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पेशेंस जो है इस मार्केट में बना के रखना पड़ेगा और पैनिक वहां पे ना करें। हमारा मानना है कि जो फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के उसमें कोई बदलाव है नहीं और जो एक फोमो बाइंग के चलते हमने एक अप्रत्याशित बढ़त देखी थी वो मार्केट में सेटल होती हुई नजर आई है। मार्केट फिर से एक बार फंडामेंटल्स पे लौटते हुए नजर आए हैं और ग्रेजुअली यहाँ पे आने वाले समय में फिर बढ़त भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो पेशेंस रखें। जो नेचर है सोने और चांदी का लंबी अवधि में निवेशकों को उन्होंने कभी निराश नहीं किया है और हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनको वहां पे बेहतर रिटर्न्स की जो है वो प्राप्ति होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने सभी दर्शकों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको तमाम चीजों से अवगत करवाना है। इसी कारण मनोज जी जैसे एक्सपर्ट्स को हम समय समय पर बुलाते हैं, लेकिन हमेशा अपने निवेश को अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद ही निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।